हेलो। टोटल इंग्लिश, स्पीक इन टोटल इंग्लिश, no Hindi. Okay. Yes. Now I am asking some question. Tell me the rule of present indefinite. Tell प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल बताओ। Present subject हाँ, SES plus verb की first sorry subject plus verb की first form plus SES plus object. एग्जाम्पल। वह पढ़ाई करता है। हाँ, मेक इट इन इंग्लिश। He हाँ, studies ही studies स्टडीज। नेगेटिव। subject plus do dash plus verb की first form plus subject. मेक सेंटेंस। वह किताब नहीं पढ़ता है। गुड। He does not read book. इंट्रोगेटिव। Do dash plus subject plus verb की first form plus object. मेक सेंटेंस। क्या वह पढ़ाई करता है? Does he read? गुड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Do dash plus subject plus not plus first form plus object. मेक सेंटेंस। क्या वे बाजार नहीं जाते हैं? गुड। Do they not go to market? WH क्वेश्चन रूल। वे वे क्यों बाजार जाते हैं? गुड। मेक Why सेंटेंस। do they go to market? गुड। वाई डू दे गो टू मार्केट। गुड। ओके, so today I will teach something new where we use simple present tense. So first one is that for habitual action. Okay. चलो, अब हम वो बताने जा रहे हैं। देखो, जो पढ़ा दिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट उस सारा हम तुमसे पूछ लिए, ठीक है। अब हम ये बताएंगे कि ये मतलब इसको यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। वैसे तो बता चुके हैं शॉर्ट में, लेकिन थोड़ा सा आज डीप में बताएंगे, ठीक है। फॉर हैबिचुअल एक्शन, ठीक। तो पहला सेंटेंस जो है, मेरे पिताजी प्रतिदिन शाम को पुस्तकालय जाते हैं। मेक इट इन इंग्लिश। मेरे पिताजी रोज शाम को पुस्तकालय जाते हैं। प्रतिदिन शाम। My father हम्म My father go to library आगे My बढ़। father go to library every day. एवरी इवनिंग। अब देखो, यहाँ पे माई फादर है। हम पहले बताए हैं कि माई फादर को सिंगुलर में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गोस। माई फादर गोस टू लाइब्रेरी हाँ, library. एवरी इवनिंग, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, मैं प्रतिदिन एक कहानी पढ़ता हूँ। He मैं प्रतिदिन एक कहानी पढ़ता हूँ। I read a story every day. गुड। लता प्रायः देरी से पहुँचती है।
बोली थी? लता लड़की का नाम है। प्राया, ठीक है, देरी से पहुंचती है। प्राया को हटा दो, रोज कर लो। लता रोज देरी से पहुंचती है। लता केम लता कम लेट। लता कम लता कम्स लेट डेली एवरी डे। अब देखो यहाँ लगा है ऑफन, ठीक है। यहाँ जो सेंटेंस है वो प्राय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो लता ऑफन अराइव्स लेट। लता है ना, लता सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो यस और यस लगेगा ना यहाँ पे। पहुँचने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? या तो रीच, या तो रीच लगता है या तो अराइव लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अराइव्स हो जाएगा, अराइव्स लेट, ठीक है। ये इसको लिख लो, प्राय का मतलब ऑफन। अभी हम सेंड कर देंगे। दूसरा, ये किसको शो कर रहा था ये सब? ये एक हैबिचुअल एक्शन था। सेकंड, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ट्रांसलेट। पृथ्वी अर्थ हम्म राउंड वर्ब कहाँ गया? अर्थ चक्कर लगाती है। राउंड और आपके यहाँ बारिश हो रही? नो, मेरे यहाँ तो हो रही। इट इज नॉट रेनिंग इन माई एरिया। द अर्थ अर्थ राउंड चक्कर, चक्कर लगाने का क्या होता है? नहीं पता। गोस। गोस अर्थ गोस अराउंड द राउंड अराउंड द सन, सन। ठीक है। ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। मतलब ये कहा सच्ची बात है, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक। सूर्य पूर्व से निकलता है या उगता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। सन गिव्स अस लाइट, ठीक है। सन गिव्स अस लाइट, सूर्य हमें प्रकाश देता है, ठीक। हेलो, यस सर। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? थर्ड, अब थर्ड रूल, थर्ड रूल, टू एक्सप्रेस हैबिट्स कस्टम एंड एबिलिटी, ठीक है। मेरे दादाजी दिन में 10 सिगरेट पीते हैं। ट्रांसलेट करो। माय ग्रैंडफादर हाँ, 10 cigarettes माई ग्रैंडफादर smokes
10 cigarettes दिन में. day, 1 day. My father smoked 10 cigarettes a day. ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? ये हैबिट शो कर रहा है उनकी, मतलब आदत. ठीक है. हम कार्तिक माह में दिवाली मनाते हैं. हम कार्तिक माह में दिवाली मनाते हैं, मतलब हम कार्तिक महीने में दिवाली मनाते हैं. ट्रांसलेट. We celebrate Diwali on Kartik month. वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक. ठीक है, लिख लो ये सब. वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक. ठीक है. Yes. थर्ड एग्जाम्पल, हरी अपनी मातृभाषा की तरह, मतलब मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलता है. बोलो. हेलो. ये सेंटेंस कुछ समझ में नहीं है. हरी अपनी मातृभाषा की तरह अंग्रेजी भी बोलता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट है. हरी हरी speaks मातृभाषा को क्या बोलते हैं? मदर लैंग्वेज. मदर लैंग्वेज बोलते हैं. हरी speak mother language with English. लिखो लिखो. हरी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिज मदर लैंग्वेज. लिखो. स्पीक्स. Yes. और हरी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिज मदर लैंग्वेज. ठीक है. फोर्थ रूल, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर टाइम. हेलो. yes sir. फोर्थ है टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर टाइम. सेंटेंस, हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी. बनाओ. हेलो. हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी. हेलो. हेलो. हाँ सर. हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी. हमारी को क्या लगाएंगे? वी. आवर. आर. Our exams start in Monday. लिखो. आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे. ठीक है.
आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे। सेकेंड सेंटेंस, दिल्ली के लिए पहली बस 5 बजे प्रातः छूटती है। दिल्ली के लिए पहली बस प्रातः 5 बजे छूटती है। हेलो। हाँ, दिल्ली के लिए पहली बस प्रातः 5 बजे छूटती है। बनाओ। दिल्ली के लिए क्या लिखेंगे? के लिए फॉर। चलो हम बता रहे हैं। दिल्ली बस ऑफ डिपार्चर। रुको, बता रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। द फर्स्ट बस लीव्स फॉर दिल्ली एट 5 PM। लिखो। राइट राइट इट। फर्स्ट बस लीव्स, LEAVES, लीव्स फॉर दिल्ली एट 5 PM। Have you written? यस राइट। Fifth, to express quick action being done at the moment. Hello. हाँ, To express quick action being done at the moment. सचिन ने छक्का लगाया। Make it. चलो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सचिन हिट्स द बॉल फॉर ए 6। लिख लो। सचिन हिट्स द बॉल फॉर ए 6। द बॉल फॉर ए 6। हो गया। इसका मतलब क्या होगा? टू एक्सप्रेस क्विक एक्शन बीइंग डन एट द मोमेंट, मतलब अभी अभी कोई एक्शन हुआ है, अभी तुरंत, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग एट द मोमेंट कोई एक्शन होता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, टू एक्सप्रेस फैक्ट दोस आर ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब ये सुरेश धीरे चलता है परंतु जल्दी ही वह गति पकड़ लेगा। इसको बनाओ। इसमें पहला जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। सुरेश इज सॉरी 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 सुरेश 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 धीरे चलता है। सब चलने क्या लिखेंगे? सुरेश वॉक्स स्लोली सुरेश वॉक स्लोली बट बट हाँ, he will soon 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 gain speed। लिखो लिखो, सेंटेंस लिखो। सुरेश वॉक्स स्लोली but he will soon gain speed। सुरेश वॉक स्लोली but he will soon gain speed। यस लगा देना। हो गया। दूसरा सेंटेंस, राम कठिन परिश्रम नहीं करता लेकिन वो परीक्षा पास कर लेगा।
कठिन परिश्रम नहीं करता लेकिन वो परीक्षा पास कर लेगा। does not hard work परंतु लगा है ना, लेकिन उनके लिए क्या लिखेंगे? बट he will pass examination. राम डस नॉट वर्क हार्ड, हार्ड वर्क नहीं, वर्क हार्ड, ठीक, बट ही विल पास द एग्जामिनेशन। ठीक है। Yes. अब सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट हो या सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ यस या यस लगाया जाता है, मालूम है ये? Yes. जैसे डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, कुत्ते भौंकते हैं, इसको बनाओ। Dogs bark. वह सच बोलती है। He speaks truth. बोलती है, ही होगा कि सी होगा? He speaks truth. सी स्पीक्स द ट्रूथ। तुम सच बोलते हो। You speak truth. यू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। श्री पटेल हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। श्री पटेल ने अंग्रेजी पढ़ाते हैं। श्री पटेल पढ़ाते हैं। श्री पटेल टीच ध्यान दो, बताए हुए हैं। श्री पटेल टीच इंग्लिश। टीच में क्या आ रहा है? सी एच आ रहा है ना। टीचेस इंग्लिश। श्री पटेल हमें के लिए क्या लगेगा? वी को चेंज करके हम लोग उस पॉसेसिव केस में क्या लिखते हैं? अस। ठीक है। श्री पटेल टीचेस अस इंग्लिश। ठीक है। यहाँ पे श्री की जगह मिस्टर लगा है। ठीक है। मिस्टर पटेल टीचेस अस इंग्लिश। ठीक है। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। They teach us English as। यही होगा। वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। They teach us English as। यही दे के साथ टीचर्स क्यों लगाए हो? They teach English of us। दे टीचेस अस इंग्लिश। अरे दे टीच अस इंग्लिश। ठीक है। ठीक, लिख लो। दे टीच अस इंग्लिश। सेकंड पर्सन है ना, प्लूरल फॉर्म है। दे के साथ यस और यस नहीं लगता है। ठीक है। चलो, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन वी यू दे
थर्ड पर्सन ही सी इट एक्सेट्रा। नेगेटिव, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। I does not a teacher. आई डस नॉट होगा। Sorry, I do not a teacher. डू नॉट होगा। स्टोरी बताए थे, कहे थे पढ़ लेना। कौन से वाले तो कल लिखाए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली स्टोरी लिखाए थे। बताए हैं ना कि जहाँ वर्ब नहीं दिया रहता और सेंटेंस के लास्ट में है हु ही आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब बताओ क्या होगा। आई एम नॉट ए टीचर। बता तो दिए, आई एम नॉट ए टीचर, यही ना होगा। जैसे राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, उसी तरह ये है, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, इसीलिए हम बता रहे हैं ये सब एग्जाम्पल। ध्यान दो, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। I am not a player. कुत्ता नहीं भौंकता है। Dog does not bark. कुत्ते नहीं भौंकते हैं। Dogs does not bark. Dogs do not bark. वह सच नहीं बोलती है। He does not speak truth. वह सच नहीं बोलती है। He सी does not speak truth. स्पीक्स होगा। टेल लगाए क्या? स्पीक्स होगा, नेगेटिव सेंटेंस है। सी डज नॉट स्पीक ट्रूथ। अभी भी प्रैक्टिस नहीं की हो ये सब। जब नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो कहाँ यस और यस लगता है। श्री पटेल हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, बनाओ। सर पटेल वो does not teach of us English. ऑफ नहीं लगेगा कहीं भी। मिस्टर पटेल डज नॉट टीच अस इंग्लिश। ठीक है, चलो। इंट्रोगेटिव, क्या मैं एक शिक्षक हूँ। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर आपकी आवाज़ चली जाती है, पता नहीं। क्या मैं एक शिक्षक हूँ। क्या मैं एक शिक्षक हूँ। Does I am I a student? Sorry, teacher. एम आई ए टीचर, क्या मैं एक खिलाड़ी हूँ। Am I a player?
क्या कुत्ता भौंकता है? डज डॉग बार्क? क्या वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं? डू दे टीच इंग्लिश? ठीक है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। क्या वह नहीं आया? वह नहीं आया। क्या वह नहीं आया है? नहीं आया है। हम्म, Is he not coming? डस ही नॉट कम। ठीक है, आया नहीं, क्या वह नहीं आता है। ठीक है, क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ? क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ? Does 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 I not drink tea? डस लगेगा या डू लगेगा? डू। आई के आई के साथ क्या लगता है? तो कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? आई डू नॉट ही पढ़ा जाता है ना हर जगह, डू लगेगा ना। रूल फिर से देखो, डू आई नॉट टेक टी, सब बताए हुए हैं तब भी। अभी पूछे हैं तो सब सही बता रहे थे। अभी सेंटेंस जब पूछे हैं तो सब सही बता रहे थे। आई के साथ डू लगता है। हेलो, हाँ आई के साथ क्या लगता है? डू। आई वी यू दे डू ही सी इट डस। ठीक है, अब देखो ये एडवांस फॉर्म था, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा। There are more than there are 7 rules where we use simple present tense for universal truth to express quick action being done at the moment, to express fact those are true at the time of speaking, to express habit, custom and ability, to express fixed program in future time, or for habitual action we use simple present tense। ठीक है, अब कोई पूछेगा वेयर वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस तो क्या बताओ? क्या? वेयर वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हेलो। हेलो, हाँ क्या हुआ? की आवाज नहीं आ रही थी। वेयर वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही पूछें। मतलब समझ में नहीं आया। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज करते हैं? वेयर, वेयर मीन्स कहाँ।
We use simple present tense for telling habits, routine and universal fact. Okay. Yes. Routine, universal truth. And there are 4 more are there. ठीक है. But generally these 3 are important: habits, routine and universal fact. Remember it. इसको याद रखना. Habit, routine and Universal fact. universal fact. Habit, routine, Routine. universal fact. ठीक है.